वालें कल शाम इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिबैन यहाँ पे मजलिस अज़ा मुनअक़िद होगी, जिससे मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब खिताब फरमाएंगे। आपसे पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। और इसी तरह से अगले सैटरडे को कोपो पे 1 अक्टूबर को, यानी कोपो वाक़े 1814 कोनिया लैंड एवेन्यू पे मजलिस अज़ा मुनअक़िद होगी 8 बजे शब को, जिससे क़िबला काबा आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन सिंदरावली साहब खिताब फरमाएंगे। और इसी तरह से 3 अक्टूबर को मंडे को यहीं पे मजलिस अज़ा अलवदाई, जो कि याम अज़ा की सादात की वापसी की, इससे भी क़िबला काबा खिताब फरमाएंगे। पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। क़िबला काबा से मुल्तमिस हूँ को रौनक को फ़रोज़ मिंबर हों और आज की मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, बुलंद सलावत। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन मोमिनात, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद फ़ैसल नदीम शाह इब्ने सैयद औलाद अली शाह की रूह पुरफ़ुतूह को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाबा हातैन सूरतैन व मजलिसिल इमाम हुसैन व तिलावतिल यासीन व तजम्मुअ व ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम व नज़रो व साइरिल अज़कार वल ख़ुतूम मिन आइलतिही व मिन अस्दिक़ाइह बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन व शुहदाए करबला व उसारा कूफता व शाम इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर सैयद फ़ैसल नदीम शाह इब्न सैयद औलाद अली शाह। अल्लाहुम्मा रफ़अ दरजातिह, अल्लाहुम्मा साहिल उमूरहु फ़िल क़ब्र वल बरज़ख़ वस्सिरात वल मीज़ान व ततायुरिल कुतुब वल मुहासबत वल महशर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिही
वअस्किनहु फी जिनानिका बिरहमतिकल वासिआ मा मुहम्मदिन व आहले बैतिहि तय्यबीन। इसको बंद कर दे, आवाज आ रही है इसकी, दूसरे चला दे, मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात, आज की मुख्तसर मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, ये हमारे मरहूम मग़फ़ूर अज़ीज़ सैयद फैसल नदीम इब्ने सैयद औलाद अली शाह की बरसी की मजलिस है। अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम शुहदाए करबला, असीरान करबला, अम्बिया व मुरसलीन, शुहदा व सिद्दीक़ीन, इबादिहिल मुखलसीन के सदक़े में हमारे इस जवान सालेह सैयदज़ादे के दरजात मुतआली फरमाए। हमारे बिरादर बुज़ुर्ग सैयद औलाद अली शाह साहब को और इनके पूरे ख़ानदान को इस मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए तौफ़ीक़ सब्र मरहमत फरमाए। उनके खानवादे को, फ़र्जंद को जो यहाँ मौजूद है, भाइयों को, कज़न्स को, रिश्तेदारों को, आइज़ा व अक़रबा को अल्लाह ताला जज़ा भी दे कि उन्होंने अपने मरहूम को याद रखा। हुज़ार मोहतरम को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। अलमहदी सेंटर वालों को कि जो ख़ास तौर पे दूर नज़दीक से जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साहब समेत, ग़ुलाम हुसैन असदी साहब समेत, मौलाना मुख्तार हुसैन समेत जो तशरीफ़ लाए हैं, ज़ाकिरीन कराम, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। सानियन मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप शॉर्ट नोटिस पर, ये इन दिनों में ज़रा मसरूफ़ियत है, उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने बज़रिया मैसेजेस ये बताया कि वो ऑनलाइन देख रहे हैं टीवी पर, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, हमारा एक टॉपिक चल रहा है, आज हम इबादत नंबर 4 में पहुँच गए। कल रात को बाल्टीमोर में माशाअल्लाह बड़ी मारकतुल आरा तकरीर हो गई है, जिसकी वजह से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि आज उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आज इंशाअल्लाह शाम को जो मजलिस है हाजी जाहिद जाफरी की तरफ से, उसमें नंबर 5 आ जाएगी, जो वाशिंगटन
जॉर्ज वाशिंगटन जो ब्रिज है उसके पास जो महफिल है शाह खुरासान में है, एंगलवुड में, जहाँ हाजी रज़ाक साहब का दफ्तर भी है। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर आप अगर आ सकें तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो ऑनलाइन सुन लीजिएगा। 5 मजालिस आज इस उन्वान पे मुकम्मल हो जाएंगी, छठी इंशाअल्लाह कल आएगी। बस इन्हीं 1 हफ्ते के अंदर पूरा अशरा मुकम्मल कर दूँगा। आज की जो मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ, टॉपिक भी बड़ा नीडी है, कंप्रीहेंसिव है, इम्पोर्टेंट है। इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि इबादत का मफ़हूम समझ में आ जाए और इबादत की कबूलियत की शराइत का इल्म हो जाए, पता चल जाए अंदर से कैसे विज़डम हो। कि जैसे मुझे याद है जब हम जेलों में जाते थे, कभी जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ उनकी जेलों में, या अपने मुल्क वालों की जेलों में, या यहाँ वालों की जेलों में, तीनों मुल्कों में जेलों में जाके तबलीग वगैरह हम करते हैं, मजालिस भी पढ़ते हैं, दर्स भी देते हैं। तो मैंने वहाँ महसूस किया है कि अंदर जो कैदी होते हैं वो बेचारे बड़े नेक होते हैं, वो उनको एहसास हो जाता है कि हमने गलती की है। तो इबादत का असल मफहूम तो ये है कि इंसान के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि साबिका गलतियों की माफ़ी इसी ज़रिए मुमकिन है कि जितनी गलतियाँ की हैं उतनी इबादत रब करें। जाहिर है हम सब ख़ता के पुतले हैं। तो आज की जो तकरीर है ख़ास तौर पर ये थोड़ा सा अंदर की विज़डम को भी बताएगी। मैं एक हदीस भी पेश करूँगा जो मैं कल परसों नहीं कर सका था। तो आइए हम तकरीर शुरू करते हैं। बहुत तवील ज़हमत नहीं है, बस जैसे मुख्तसर होती है ये 30, 35, 40 मिनट की जो तकरीर होती है उतनी ही होगी। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तवज्जो और इन्हिमाक से समाअत और नज़ारत फरमाएँ और फिर बार बार सुने, ताकि इंशाअल्लाह हम इबादत की किश्ती पर भी सवार हो सकें। आइए तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वहाँ भी यही कहा, ऐ ईमान वालो रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा तक़वा नहीं है, इबादत तक़वा नहीं है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज फ़हशा और मुनकर से रोकती है। नमाज ऐने तक़वा नहीं है, वरना कोई नमाजी जहन्नम में न जाता। हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नमाजी इब्लीस जहन्नम का इंतज़ार कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि न नमाज ऐने तक़वा है, हज भी ऐने तक़वा नहीं है। इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, तवाफ हो गया, एतिकाफ हो गया, कुरान की तिलावत हो गई, उतलो मा ऊहिया इलैका, जितनी भी आप इबादतें ले लें, कोई इबादत भी ऐने तक़वा नहीं है। तो फिर ऐने तक़वा क्या है? असल बात यह है कि ये सारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अम्र नहीं, एहतराम वालिदैन, सिला रहमी, अखलाक से पेश आना, आदिल रहना, मुतदय्यन होना, ये सारे के सारे ज़राए तक़वा हैं, वसाइले तक़वा हैं, तक़वा के वास्ते हैं, तक़वा की सीढ़ियाँ। ठीक है, ये आपके यहाँ एक स्काफल एक चीज़ होती है, शायद स्काफल होती है। हाँ, स्काफल जो होती है ये जो कंस्ट्रक्शन वाले लगाते हैं। एक मरतबा हमारे एक शागिर्द साहब का बिजनेस था इसी का, तो वो स्काफल पे चढ़े हुए उन्होंने मुझे कॉल की ऊपर से कि उन्होंने कहा कि उस्ताद जी दुआ करें, नीचे से सिस्टम स्काफल का ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे, हमारा तो सिस्टम हमेशा से ही ख़राब है, मगर अल्लाह बचा ही रहे, अल्लाह आपको बचाओ। खैर अल्लाह ने बचा लिया उनको। अच्छा देखिए, सीढ़ी है, आसान समझा दूँ, सीढ़ी है, सीढ़ी अगर टूट जाए
एक जगह से टूट जाए तो गुजारा हो जाता, 4 टूट जाए आप चढ़ेंगे ऊपर? नहीं, क्यों? उससे गिर जाएंगे। तवज्जो रहे। या ये एलिवेटर है, हमारे हाजी रज़ाक थे इत्तेफाक से, उस साल तो हाजी नज़ीर नहीं थे, हमारे सैयद औलाद अली शाह साहब ने भी, हाजी साहब ने भी मेरे साथ ही हज किया है। एक साल जब ये थे तो हमारा जो तैबा होटल है जिसमें हम मदीना में रहते हैं, अल्लाह हमें ले जाए इस साल, फिर हम वही सादत हासिल करें, तो वहाँ पर अजीब इत्तेफाक हुआ कि वो जो एलिवेटर है वो बंद हो गया और बहनें हमारी अंदर थी, एलिवेटर बंद हो गया। अब आप ईमान से बताएं, जब एलिवेटर बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो कौन सी उम्मीद है कि आप बच जाएंगे? उस उम्मीद का नाम अल्लाह है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं, सीढ़ी खराब से, स्काफल खराब से तो आपने सुन ही लिया, स्काफल खराब से बंदा आ गया ना, नीचे आ गया, एलिवेटर की बिजली बंद हो गई, बंदे आ गए, कनीजें बाहर निकल आई, सीढ़ियां टूट गई, फिर भी बंदे बच गए। तो जो खुदा टूटी हुई सीढ़ी से बचा सकता है, जो खुदा बंद बिजली से, एलिवेटर से निकाल सकता है, जो सिस्टम के खराब होने से, स्काफल से उतार सकता है, वो नमाजों में खलल भी हो तब भी माफ कर सकता है, रोजों में खलल भी हो तब भी माफ कर सकता है, हज में खलल भी हो माफ कर सकता है। हाजी साहब, शाह जी, खलीफा साहब, राय साहब हैं, ये है वो करीम रब। अगर सीढ़ी एक टूट जाए तो हम सीढ़ी बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे। तवज्जो रहे, स्काफल टूट जाए, स्काफल बदलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ना हो, एलिवेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम एलिवेटर के बगैर उतरेंगे, सीढ़ी के बगैर चढ़ेंगे। बस यही बात समझ लीजिए, अगर नमाज में खलल है तो नमाज अच्छी पढ़ लेंगे, नमाज के मुखालिफ नहीं होंगे। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं ना आप हज़रात? अच्छा, अब ये बात माशाल्लाह इबादत की चौथी तकरीर में एक मसला आज हल हो गया कि हमने उम्मीद रखनी है, ना उम्मीद नहीं हो। एक लफ्ज़ है अल यासो, ये याद कर लीजिए, अल यासो, आइसुम मिन रहमत ही। क़यामत के दिन कुछ बंदे वो होंगे कि जब बारगाह एज़दी में महशर में आएंगे, उनकी पेशानी पे एक इबारत लिखी होगी, आइसुम मिन रहमत रब्बे। ये वो खबीस है कि जो अल्लाह की रहमत से मायूस था। कभी मायूस नहीं होना, होपफुल रहना है हमेशा हमेशा। मैंने उनको भी, मैं मिला हूँ जेलों में जाके, ये बेचारे जो चक्कियों में होते हैं, जिनको सजाए मौत होती है, जिनको 10 दिन बाद उनको सजाए मौत हो जाए, उनको पता है कि सजाए मौत उनको हो चुकी है, 10वें दिन वो लटक जाएंगे, सब इंतजाम हो गया। खुदा की कसम, उनको मैंने ज्यादा उम्मीदवार पाया। जरा समझे आप। तो आप हजरात ये ज़हन में रख लें, आज की तकरीर आइस नहीं होना, अल-यास बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। और अल-कुनूत, काफ से, ये दो नुक्ते, काफ नून और नहीं, ये ते वाला नहीं, ये तोय वाला। हाँ देखिए, कानित तो तोय वाला, कुनूत, कुनूत जो होता है उसको कहते हैं कनूत, जो ऐसी हरकतें करता है वो होता है कनूत। जो खुद ये हरकत है इसका नाम है कुनूत। समझ में आ गई बात? ये कुनूत क्या होता है? ये नाउमीदी की वर्स्ट शेप का नाम कुनूत है। ये इससे मना किया गया है कि आपने या सो कुनूत से दूर रहना है, ना उम्मीद। अब जरा सुन लें अपने मौला का फरमान भी इंशाअल्लाह। ये दर्स टाइप मजालिस है, नाराज भी नहीं होना, ये दर्स टाइप है। असल में मैं चाह रहा हूँ जो दर्स मैंने पढ़ा है तालिब इल्म की हैसियत से आपकी खिदमत में वो सुना दूँ। देखिए, मौला कायनात से किसी ने पूछा कि सरकार आप ये बताएं कि बंदा अल्लाह से कितना डरे और कितनी उम्मीद रखे। सवाल तो बड़ा अजीब है, ये आपके जहन में भी आता होगा कि कितनी उम्मीद रखें कि बख्श देगा और कितने डरे। आपने फरमाया इतने डरो, तवज्जो, इतने डरो कि अगर सारी कायनात के आमाल लेके चले जाओ तो भी पकड़ सकता है।
और इतनी उम्मीद रखो कि सारी कायनात के गुनाह ले जाओ, फिर भी अरहमुर राहिमीन है, माफ फरमा देगा। या अली या अली या अली, लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। लीजिए, मंजिल बड़ी आसान हो रही है, लोगों को मायूस नहीं करना। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक दोस्त था बहिश्ती, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसका इत्तेफाक से उसका नाम भी सरदार था। सरदार, पहला नाम सरदार था, और था भी वो सरदार, नवाब था मुल्तान के एरिया में। मैं वहाँ मजलिस पढ़ रहा था, रमज़ान पढ़ रहा था, बेसिकली रमज़ान। तो मेरा वो ज़िंदगी का दूसरा रमज़ान था। पहला रमज़ान तो मैंने ख्वाब में पढ़ाया तकरीबन, वो दूसरा था। ये राजा साहब से जुदा हुए मुझे 2 साल ही हुए थे, तो वो मैंने दूसरा जो मैंने मुकम्मल बेदारी में पढ़ाया, तो उसमें एक दिन मैं हदीस कुदसी लेके बैठ जाता था, वो छोटी सी, मौलाना पता है ना वो छोटी सी। अच्छा, ये मौलाना को आपने यासीन दी, उन्होंने कहा ये तोहफा है। मैंने कहा तोहफा है, यहाँ अलमैदी में हर चीज़ तोहफा है। जी हाँ। तो खैर वो छोटी सी इतनी सी होती है, वो छपी हुई है, शिया सुन्नी सब उससे पढ़ते हैं। अजिब तो लिमान ऐक़न बिल मौत कैफ़ यफ़रहो, ये अजिब तो लिमान ऐक़न बिल क़ब्र कैफ़ यज़हको, अजिब तो लिमान ऐक़न बिल फ़ना कैफ़ यजमउल माल। एक ज़माने तो मुझे याद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ उस ज़माने में अभी शादी नहीं हुई थी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तब मुझे वो याद थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी सामने रख लेता, कभी यूँ कर लेता था। तो वो मैं गुज़र रहा था उनके घर के पास से, तो रात के टाइम पे ऐसे वॉक कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साईं आजा थोड़ा सा दूध पी ले। वो दूध में वो डालते हैं ना, ये क्या होता है वो, रूह अफ़ज़ा, जो आप लाते हैं हमारे लिए। हाँ, दूध और रूह अफ़ज़ा पी ले। खैर वो पिला दिया मुझे, पिला के मुझे कहने लगा कि साईं जो तेरी आज की तकरीर थी ना, इससे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं काफिर ही हो जाऊँ तो बेहतर। मैंने कहा क्यों? कि साईं तूने तो आज फाटक लगा दिया जन्नत के सामने। वो साईं फाटक खोल रहा है, तू फाटक लगा रहा। उस दिन से मुझे ऐसी नसीहत हुई, आज तक फिर मैंने कभी फाटक नहीं लगाया, मैं हमेशा फाटक खोलता ही हूँ। अल्लाह के नेक बंदे बेचारे जो अल्लाह के घर में आए हुए हैं, वो एक उम्मीद लेके आए हैं, उनको नाराज़ करके थोड़ी भेजना है, इनकी दुआएं लें। तो खैर बहुत दूर गुफ्तगू न चली जाए। ये जो है ना, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना व अक़ीमुस्सलात, देखिए कुरान अजीब है। पहले बंदों से बोलना सीखो, फिर नमाज कायम करो। नमाज कबूल ही नहीं अगर बंदों को नाराज करके आ रहे हो। माँ बाप नाराज है और नमाज पढ़ रहे हैं, घर वाले नाराज हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, औलाद नाराज है, भाई बहन नाराज हैं, और आप नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाया नहीं, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, पहले लोगों से बोलना सीखो, फिर अपने रब से आके बोलो। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंशाल्लाह ये बड़ी बेनिफिशियल तकारीर होंगी आपके लिए अल्लाह के फजल करम से। आप नमाज पढ़ रहे थे अलमहदी सेंटर में, जमात में मसलन नमाज पढ़ रहे थे। आजकल जैसे मौलाना असदी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं, कल से मौलाना इफ्तिखारी आ जाएंगे, शाम से वो पढ़ाएंगे 5 वक्त की। अब 10 नवंबर तक 5 वक्त की नमाज होगी डेली, आप आ सकते हैं। आप जमात में नमाज पढ़ रहे थे, बाहर से कोई आपका दोस्त आया, भाई आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। आप ईमान से बताएं, नेचर ऑफ वर्शिप तो ये होनी चाहिए, हाँ क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, इस्लाम हो, कि आप डिस्टर्ब ना करें अपने आप को, आप कंटिन्यू रखें, वो बाद में होता रहेगा। मगर शरीयत क्या कहती है कि जवाब दे सकते दौरान नमाज, आप दौरान नमाज समी अल्लाहु लिमन हमिदा सलामुन अलैकुम, ये जायज़ है आपके दौरान नमाज। क्यों? ये शरीयत 2 कदम इसलिए पीछे हट रही है कि नमाज रिपेयर हो जाएगी, तेरे भाई का टूटा हुआ दिल रिपेयर नहीं होगा। कोई समझे? आप फलसफा समझे इबादत का। एक किताब है इलालुश शराय,
शेख सदूक की। हर शिया को चाहिए, अब तो उर्दू में भी तर्जमा हो गया उसका, शायद यहाँ ऊपर भी हो, उसको हर शिया को चाहिए वो किताब पढ़े। उससे आपको अंदाजा होगा कि शरीयत की रीजनिंग क्या है। अगर अल्लाह आपको थकाना चाहता होता तो उतनी नमाजें फर्ज करता जितनी बनी इसराइल के लिए थी। मेरे वाले साहब किबला कहते थे कि वो तजर्बा कर चुका था वहां, इसलिए उसने दोबारा रिस्क नहीं लिया कि ये तो 5 नहीं पढ़ेंगे, कहां 50 पढ़ा। तो देखिए, इसका मतलब ये अल्लाह का ऑब्जेक्टिव थकाना नहीं है। अगर थकाना होता तो हर साल आप पे हज फर्ज करता, अगर थकाना होता तो 6 महीने के रोजे रखता, अगर आपको लॉस देना होता तो 50-50 करता। उसे 2.5% ज़कात क्यों रखी, 20% खुम्स क्यों रखा? इसका मतलब यह है वो सिर्फ नीयत चेक करना चाहता है कि तुम जेनुइन मुसलमान हो, जेनुइन शिया हो, ये सिर्फ नाम के शिया हो। असल ये हदफ है। ये 5 वक्त जो बुलाता है, 17 रकत पे कितना टाइम लगता है आपका? इबादत करें, तवाज़ो से करें, उम्मीद से करें, होपफुलनेस से करें, होपलेस ना हो। ये जहन में रखें कि बंदों के हुकूक भी अदा करें, अल्लाह के हुकूक भी अदा करें। यही दलील है कि नमाज में जवाब सलाम की इजाज़त बताती है कि शरीयत कहती है हम प्रेफर कर रहे हैं तुम्हारे रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को। मैंने तो कई दफ़ा देखा है, बाप ने बुलाया है, साहब बहादुर कह रहे हैं मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कोई वक्त भी होता है बुलाने का। अल्लाह कह रहा है नमाज में जवाब दो, और दोस्त को बाप तो और बदरजा औला, माँ तो बदरजा औला। ये साहब बहादुर कह रहे हैं मैं तबलीगी जमात में जा रहा हूँ, अब्बा जी मुझे ख़त ना लिखना 6 महीने तक। अल्लाह इनको हिदायत करे। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा मज़हब है? ये मज़हब है जो बदनाम करता है। घर वालों को घर का प्रॉपर वक्त दे, बच्चों को प्रॉपर वक्त दे। यहाँ आज सुन लें एक जुमला, ये यहाँ नहीं पढ़ा, सुन लीजिए। आज एक साहब हैं उकासा इब्ने महज अबू दुजाना, पता? हाँ शाबाश, इनको तो वही तावीज़ों का ख्याल है ना। जी हाँ, ये इनका एक तावीज़ है, हुजूर ने दिया था इनको। ये डर जाते थे बेचारे, ये खुद डर जाते थे, ऐसा ना समझिएगा। हाँ, ये खुद बेचारे डर जाते थे। साहबी रसूल है, बुजुर्ग है, वो डर रहा है कि रात को पता नहीं कोई बलाएं आ रही है। हुजूर ने कहा अच्छा ये ले जाओ, उसका नाम रखा हिर्ज़ अबू दुजाना, ये तकिए के नीचे रखो, बला दफ़ा हो जाएगी। उसी रात को बला चली गई। बलाएं होती हैं, ये आप भी ज़हन में रख लीजिएगा, ये बलाएं ज़रूर होती हैं। उनके लिए आप हिर्ज़ अबू दुजाना दिखा दें तो खुद ब खुद वो बलाएं दफ़ा दूर हो जाए। तो ये हुजूर का होता था दर्स। जैसे हमारे भी कुछ शागिर्द हैं, वो आएंगे ज़रूर, वज धज से आएंगे, शान व शौकत से आएंगे, दर्स शुरू होगा तो भाग जाएंगे। ऐसे है ना, आज सब कहीं है, बिल्कुल है। जी हाँ, अच्छा, बंदा इतना मुतासिर होगा उस्ताद भी कि भाई सुबहान अल्लाह, और जब दर्स शुरू हुआ तो फर्र या फिरार। तो ये ऐसे, वो भी ऐसे करते थे कि वो हजरत के पीछे नमाज पढ़नी, फजर के बाद का दर्स नहीं सुनना। एक रोज़ ज़ाहिर है शिकायत लगाने वाले भी पता है ना, होते हैं ना, उन्होंने शिकायत लगाई कि या रसूल अल्लाह, हम सारे तो बैठे रहते हैं, ये इतना बड़ा मोतबर है कि आपका दर्स नहीं सुनता। खैरियत है, ठीक है ना, चलिए कोई बात, ठीक है। ये तकिया दे देना, ये तकिया भर, ये दे दे। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ रही है। हजरात ख़वातीन, ये जो अबू दुजाना थे, साहबी रसूल थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, ये हुजूर का दर्स नहीं सुनते थे और चले जाते थे। नमाज फजर पढ़ी और चले गए। एक रोज हुजूर ने कहा अबू दुजाना, आपको हमारा दर्स अच्छा नहीं लगता? दर्स सुने बगैर चले जाते हो। अब आप क्या समझते हैं, हुजूर को नहीं पता कि वो क्यों जाते हैं? ये एक तरीका है, इसलिए ये आप जारी रखें। आपको पता भी हो शरीयत का, फिर भी सवाल पूछ लिया करें ताकि आपसे जो जूनियर्स हैं उनको पता चल जाए। अबू दुजाना कहने लगे सरकार आपको कौन बताए, मेरे
घर में बच्चे हैं, ज़ाहिरन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। मेरे घर में बच्चे हैं बहुत छोटे मासूम। हमसाए का एक दरख्त है खुरमा का, उसकी शाखें हैं मेरे घर में। अगर मैं आपका दर्स सुन के चला जाऊं तो 4-6 दाने गिर चुके होते हैं और बच्चे उस वक्त उठ चुके होते हैं और वो खा चुके होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं देर तक दर्स सुनता रहूं और वहाँ पर मेरे बच्चे लुक़्मा हराम खाएं और मेरी नस्ल बर्बाद हो जाए। कुछ समझ में आ गई बात आपको? हमारे यहाँ ये अजीब प्रैक्टिस हो रही है आजकल, लोगों के माल हड़प कर जाने और लंबे लंबे इबादत के गट्ठे बना लेने। ये शरीयत में जायज़ नहीं है। आइए एक हदीस सुन लें और बस इसी पर आज की तकरीर को हम तमाम कर देंगे। इंशाल्लाह शाम को फिर 5 नंबर आएगी। आज सुन लीजिए एक, जैसे मैंने अर्ज़ किया था वहाँ पहुँच नहीं सका। माआज का नाम तो सुना है, माआज इब्ने जबल, हाँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये साहबी रसूल हैं, साद के वालिद हैं। साद इब्ने माआज जो है ना, साद वो जो शहीद है ओहद हैं, उनके ये वालिद हैं। जी हाँ, गुलाम थे, ये सब गुलाम हैं हुजूर के। बाद में जाहिर है कि वो आज़ाद फरमा दिया। माआज इब्ने जबल सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, इबादत की और दुआ की कबूलियत का स्टैंडर्ड बता दें। मैं भी चाहता हूँ मुझे भी पता चल जाए, आप भी चाहते होंगे कि पता चल जाए कि कबूल कैसे होगी और कबूल कैसे नहीं होगी। सरकार ये बता दें। आपने फरमाया, मास जब 7 हिजाब बंदे और खालिक के दरमियान आ जाए तो बंदा जितनी इबादत करे वो ऊपर नहीं जाती। लीजिए पर्चा आउट हो रहा है आज। ये 7 काम नहीं करने, क्योंकि ये 7 काम इतने खतरनाक हैं कि जितनी चाहे इबादत कर ले ऊपर जाती नहीं। नंबर 1, अत्तकब्बुरो, तकब्बुर। मैं यहां बैठूंगा और वहां नहीं बैठूं। ये कल या परसों की बात है, शायद परसों। यहां मौलवी साहबान बैठ गए थे तो मैं आपकी जगह पे यहां बैठ गया, क्योंकि मैं अगर ये कहूं कि मैंने वहीं बैठना है तो मैं सबसे बड़ा मुतकब्बिर हूं। शरीयत ये कहती है आप पाँव में बैठे, आप जूतियों में बैठे, अपने आप को हम्बल रखें। तक अल किब्रो रिदाई, अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मेरी प्रॉपर्टी है। जो तकब्बुर करता है वो मुझे मैदान जंग में बुलाता है, फिर मैं जानूं और मुतकब्बिर जाने। तकब्बुर ना करना। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करत बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। शैतान जो मलऊन बना वो तकब्बुर की वजह से बना। ये नंबर 1। अगर तकब्बुर आ जाए अल्लाह और बंदे के दरमियान तो जितनी इबादत कर ले ऊपर जाती नहीं। नंबर 2, अल हसदो, जेलसी। अगर हसद आ जाए बंदे और अल्लाह के दरमियान, बंदा जितनी मर्जी है नमाजें पढ़ ले, हज कर ले, रोजे रख ले, ज़कातें दे ले, ऊपर इबादत जाती नहीं, बारगाह एज़ी में पहुंचती नहीं। कबूल गैर कबूल तो तब होगी जब अल्लाह के पास पहुंचेगी, पहुंचती ही नहीं। कभी हसद नहीं करना। अल हसदो का सदाइल हदीद, मौला फरमाते हैं हसद लोहे के जंग की मानिंद है। कभी देखा है जब जंग लगता है तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक उड़ा नहीं देता। ये क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ कोरोना की शेप समझ लें, इंसान को बर्बाद कर देता हसद। हमसे तो ज्यादा समझदार ये ट्रकों वाले हैं, पठान। हाँ, जो लेकिन कहते हैं मेहनत कर हसद ना कर। जी हाँ, अल हसूद ला यसूद, ये हदीस है। हासिद को कोई फायदा नहीं होता। मैंने ये भी रिवायत पढ़ी है कि क़यामत के दिन हासिद को अल्लाह जहन्नम में नहीं जलाएगा,
लोग पूछेंगे हासिद जहन्नम में क्यों नहीं जल रहा? अल्लाह फरमाएगा हसद की वजह से इसने अपनी जहन्नम खुद बना ली है। वही हसद की आग काफी होगी बंदे के तबाह बर्बाद होने के लिए। दूसरा पर्दा अल हिजाब सानी, अल हिजाब सालिस अल गीबतो। ये जो हमारी आदत है, जी हाँ, एक दूसरे की बुराई करना। होली प्लेसेस पे भी, काबे में भी बुराइयां हैं, करबला में भी बुराइयां हैं, नजफ में भी बुराइयां हैं, इमाम बारगाहों में, जुलूसों में, मीलाद के जलसों में, हर जगह बुराई हो रही। मौला फरमाते हैं अल गीबतो जाहदुल आजिज, जो कुछ नहीं कर सकता वो गीबत करता है। बहुत कमजोर बंदा होता है। क़यामत के दिन कुछ लोग कहेंगे या अल्लाह हमारे अमाल नजर नहीं आ रहे, हज किया था, रोजे रखे थे, फकीरों को, सैलाब ज़दगान को दिया था, नजर नहीं आ रहे हमारे अमाल। अल्लाह फरमाएगा तुमने जिनकी गीबत की थी उनके नाम अमाल में देखो, मैंने सौदा कर लिया है, तुम्हारी नेकियां उन्हें दे दी हैं, उनकी बुराइयां तुम्हें दे दी। कितना घाटे का सौदा है मेरे भाइयों। गुनाह बेलज्जत है, कोई फायदा नहीं होता। और रियाकारी, शोआफ, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। रिया, शो ऑफ। पहले हमने सुना था नेकी कर दरिया में डाल, आजकल है नेकी कर मीडिया में डाल। जी हाँ, अब देखिए सैलाब वालों की देख ले, $4 खर्च किए हैं और $400 मीडिया पे खर्च किया, दिखाने के लिए कि हमने इतना दे दिया। ये रियाकारी। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, दरस अखलाक पढ़ाते थे, कहने लगे कि एक कुतुब था, कुतुब जानते हैं ना, बड़ा पहुंचा हुआ, वो क़यामुल लैल कर रहा था, तो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा जब खुला उसने सोचा कि कोई मुरीद आया है रात के वक्त। उसने लंबे लंबे रुकू किए, लंबे लंबे सजदे किए। जब वो फारिग होकर पीछे देखता है तो बिल्ली थी। उसने कहा कमबख्त तू कितना पस्त है कि एक बिल्ली की खातिर तू लंबे सजदे करता है, अल्लाह की खातिर लंबे रुकू नहीं करता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये 4 पर्दे हो गए, 3 पर्दे इंशाल्लाह वहाँ शाम को जिक्र कर देंगे। अब दामन वक्त में इतनी ही गुंजाइश है। अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज की तकरीर को, आज के खिताब को याद रखिएगा। कुछ फैमिली की तरफ से जो खुतूम व अज़कार औरात कराए गए हैं, मैं उनको बख्श देता हूँ। इसको हम अपनी इस्तिलाह में ख़त्म कहते हैं। ख़त्म दिलवा देता हूँ, फिर मैं 2 जुमले सिर्फ मसाहिब के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपको याद तो होगा सैयद फैसल नदीम नकवी कौन थे। यहीं पर वो ऊंचे से कद के थे और कैमरा मैन भी थे। आज टीवी के लिए भी काम किया, जियो के लिए भी काम किया, अलमहरी के लिए भी कुछ अर्सा। याद आ गया आपको? बुज़ुर्ग से यहाँ पर ऊंचे से कद के थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को मुतालिब फरमाए। और क़ब्ल इसके कि मैं 2 जुमले सैयदुश्शुहदा के 2 बेटों के पढ़ूँ, मैं सबसे पहले तो ख़त्म दिलवाता हूँ। इस वक्त 12 ख़त्म क़ुरआन, 1005 सूरह यासीन, 1005 सूरह मुल्क, 1000 सूरह मुज़्ज़म्मिल, 1000 सूरतुल जुमुआ, 1.5 लाख दुरूद, 1 सूरह रहमान, 300 मरतबा, 3000 मरतबा जोशन कबीर, 5000 मरतबा ज़ियारत आशूरा, 500 मरतबा ज़ियारत यासीन और 100 मरतबा दुआए सबा सब। ये माशाअल्लाह सैयद फैसल नदीम नकवी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, उनके तमाम अज़ा अक़रबा की तरफ से सैयद फैसल नदीम नकवी के लिए
पढ़ाई की गई है। मैं बारगाह एज़दी में दरख्वास्त गुजार हूँ, इस मजलिस का सवाब, सूरह यासीन का सवाब, फातिहा व इखलास का सवाब, इन अज़कार का सवाब और 20 ख़त्म कुरान मैंने करवाए थे अपने यतीम खाने से। 20 ख़त्म कुरान, वो भी ऐड कर लीजिए तो 22 ख़त्म कुरान हो गए, बल्कि 32, 12 इन्होंने करवाए हैं, 32 कुल ख़त्म कुरान। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अम्बिया व मुरसलीन का, शुहदा व सिद्दीकीन का, इबाद कल मुखलसीन का, अपनी रहमत वासिया का वास्ता या अल्लाह, अपने औलिया व अतकिया का, जाहिदीन का वास्ता या अल्लाह, शुहदाए करबला, असीरान कूफा व शाम का वास्ता, खानवादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता, अइम्मा अतहार का वास्ता, इन सब अज़कार व ख़ुतूम व मजलिस व फ़वातिह, इखलास व सुवर का सवाब मरहूम व मग़फ़ूर सैयद फ़ैसल नदीम नक़वी इब्ने सैयद औलाद अली शाह की रूह पुरफतू को ईसाल फरमा। या अल्लाह उनकी क़ब्रो, बरज़ख़ो, सिरातो, मीज़ानो, मुहासबाओ, ततायुरल कुतुब और महशर की सारी मंजिलों को आसान फरमा। जो नक़वी फैमिली ने मजलिस का एहतमाम किया है, इन्हें अजर व जज़ा दे। ख़ास तौर पे उनके फ़र्जंद मुर्तज़ा नक़वी को अजर व जज़ा और उनकी वालिदा गिरामी को अजर व जज़ा मरहमत फरमा। मुर्तज़ा के दादा को भी और दीगर अज़ अक़रबों को, चचा वग़ैरह को, रिश्तेदारों को, जितनी भी नक़वी फैमिली के यहाँ पर भाई बहन तशरीफ़ फरमाए, बुज़ुर्ग खुर्द, या अल्लाह इन सब को इस खिदमत पर, इनेक़ाद मजलिस पर, नज़र व नियाज़ पर, ख़ुतूम व अस्कार पर अजर व जज़ा मरहमत फरमा। अलमहदी सेंटर में जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ लाए हैं, इनको अजर व जज़ा दे। जो नाज़रीन व नाज़रात ऑन टीवी देख रहे हैं, उनको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमा। इस वक्त जो तशरीफ़ फरमा मोमिनीन मोमिनात हैं, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो नाज़रीन व नाज़रात हैं, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अलमहदी सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। नक़वी फैमिली के तमाम ख़ानदानों में खैर व बरकत नाजिल फरमा। जो अलील हैं, बीमार हैं, शाह साहब समेत, उन सलमान के वालिद समेत, सलमान नक़वी के वालिद समेत, या अल्लाह जितने भी अलील हैं तुझे वास्ता है, उमेरी के वालिद अख्तर शाह साहब के भी समेत, और सुंदुस और कमल चट्ठा समेत, इरशाद बेगम समेत, राजा शहजाद समेत, बेगम आगा मुख्तार, बेगम आगा असगर नक़वी वग़ैरह जितने भी लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा हुआ, बीमारों ने, या अल्लाह तुझे वास्ता है बीमार करबला का उन सब को शिफा याब फरमा। हुज़ार मोहतरम में अगर कोई अलील है, या अल्लाह तुझे वास्ता है बीमार मदीना और बीमार करबला का, उनको शिफाए कुल्ली मरहमत फरमा। या अल्लाह जो मैंने भी ये ख़िताब किया है, जो मुख्तसर सी मजलिस मैंने पढ़ी है, इन टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह अहदियत में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। हज़रात ख़वातीन, इस ख़त्म शरीफ के बाद मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ 2 तज़किरे कर दूँ। एक तो मैं जो इमाम हुसैन के फ़र्जंदान हैं, बल्कि 3 ही ज़िक्र कर दूँ। 3 फ़र्जंद हैं, तीनों ज़िक्र सुन लीजिए और इजाज़त दे दीजिए, ताकि तशफ़ी हो जाए सैयद औलाद अली शाह साहब को भी, ख़ानदान को। पहला तज़किरा तो मैं करूँगा उस सग़ीर का कि जो मिसदाक़ ज़िब्ह अज़ीम है। किसी ने बीबी ज़ैनब से पूछा था मदीना में कि बीबी, जिंदान में आपके लिए सबसे कड़ी मुसीबत क्या थी? देखिए, खाना नहीं मिला, नींद नहीं मिली, प्रॉपर ड्रेस नहीं मिला, तशहीर की गई, रेस्टलेस रहे, ताजियाने मारे गए, नेज़े मारे गए, चादरें छीनी गई, 36 शहरों में फिराया गया और फिर जिंदान में लाए।
अब आप ईमान से बताएं, जिंदान में आम अगर कोई बशर होता तो शिकायत करता खाने की, पीने की, नींद की। अल्लाह जानता है। ये मैंने रिवायत शाम में जब मैं गया था, मैंने ये खुद अरबी की किताब में पढ़ी थी कि इन जालिमों ने, अब मैं इशारा करूंगा सिर्फ, ऐसी आवाज़ों का एहतमाम किया था कि जिंदान में कोई सो न सके। सारी सारी रात मासूम बच्चे जागते रहते थे। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको किसी गम में न रुलाए। मैंने कोई मसाइब नहीं पढ़ा, मगर देखे कितना गिरिया हो रहा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह इनाहों पे रहम करे। इसी से पता चलता है ये कौम वही है जिसे बीबी फातिमा ने मांगा था अल्लाह से। यही वो कौम है जो अपनों को नहीं रोती, फातिमा की औलाद को रोती है। बीबी, सबसे ज्यादा तकलीफ जिंदान में कब होती थी? अब जरा जिगर संभाल के ये जुमला सुनना। बीबी कहती है, जब सहर का वक्त होता ना, पहुंच गए ना, जब सहर का वक्त होता, मेरी भाभी उम्मे रबा दोनों हाथों से कोई शय टटोलती। मैं पूछती थी, भाभी किसे ढूंढ रही है? तो कहती, बीबी मेरे बेटे के दूध का वक्त हो गया, मैं दारैन कुर्बान कर दूं। ये जुमला भी अल्लाह जानता है। मुझसे पहले सिर्फ एक मेरे बड़े भाई है, उन्होंने पढ़ा था, उसके बाद ये मैंने पढ़ा है सारी दुनिया में। और वो जुमला ये, मकामुल विर्द पर जब ये काफिला पहुंचा है ना, मकामुल विर्द एक मंडी थी, मार्केट थी, जहां औरतें शाम की, क्रिश्चियन की मंडी थी, शाम की औरतें गुलाब के फूल बेचती थी। सुबह का वक्त था जब ये काफिला पहुंचा ना, और इन्होंने नोके नेजा पे एक बड़ा गुलाब का फूल देखा। बर्दाश्त कर सकेंगे औलाद वालों? इन औरतों ने कहा था, या हिलालन, तवज्जो रखना, ये हमारे किबला थे हाफिज हसनैन, उन्होंने आपके यहाँ पहली मर्तबा उन्होंने पढ़ा था, फिर इसको मैं पढ़ रहा हूं, या हिलालन लमस्ततम्म कमालन। ऐ पहली के चांद, अभी तो तू उफक पे नमूदार नहीं हुआ था और गुरूब भी हो गया। अल्लाह करे तेरे कत्ल से पहले तेरी मां मर गई हो। दूसरा जुमला, बस तवील जहमत नहीं, दूसरा जुमला मैं उस जवान का पढ़ूंगा कि जिसकी शहादत से पहले 2 रिएक्शन मां बाप के लिए हो गए। अभी अकबर जिंदा थे, बाप की आंखों का नूर भी चला गया, अम्मा की आंखों का नूर भी चला गया। जरा रिएक्शन देखिए। ये जो जुमला अब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये या फारसी में कुम में सुना था या उन्हीं किबला से सुना था। मैंने इसको किताब में नहीं पढ़ा। और वो जुमला ये है, फारसी वाला यूं पढ़ रहा था कि अव्वलीन बार हुसैन इब्ने अली बारिस्मान मुखय्यम, समझ गए ना, बरसूरत उफ्ताद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। क्या मकबूल मजलिस हो गई। तर्जमा करूं जो फारसी नहीं जानते। वो खतीब पढ़ रहा था, पहली मर्तबा हुसैन उस वक्त कनात खैमा और खैमों के जो पोल होते हैं ना, वो बांस, उनके साथ आपको पता है डोरियां बंधी होती है। इमाम हुसैन का जब अकबर चला गया ना इजाजत लेके, तो पहली मर्तबा इमाम हुसैन के पांव अटक गए उन डोरियों के साथ, और फातिमा का चांद, फातिमा का लाल मुंह के बल गिरता था और कहता था, महलन महला या अली या अकबर जरा रुक जा, अकबर जरा रुक जा, मुझे आने दे। माशाअल्लाह। बस आखिरी जुमला, सुबहान अल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। आखिरी जुमला उस बीमार का, उस बेटे का, के जो था तो अल-ज़ाहिर 22, 24 या मैक्सिमम 25 साल, 3 रिवायतें,
कोई आपने 25 साल का जवान देखा है कि जिसकी कमर नून की तरह झुक जाए? बल्कि मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत तवील ज़हमत नहीं देता हूं। पूरी कायनात में 2 बहन भाई ऐसे हैं, बर्दाश्त करें तो मैं कहूं, अर्ज करूं, 2 बहन भाई ऐसे हैं कि जिनकी कमरें उम्र की ज़ईफी से नहीं, गमों की बोहताज से झुक गई। बताऊं, एक बीबी ज़ैनब की कब झुकी? जब अकबर की लाश आई, मौला हुसैन ने कहा जरा भाभी को बुला के ले आना बहन। किबला हुसैन बख्श ने पढ़ा था, बीबी ज़ैनब उठी मगर कमर झुक गई हमेशा के लिए, उठ ना सकी। और दूसरा सुनेंगे, बर्दाश्त है, हुसैन इब्न अली वक्त आखिर ऐसा से शोभा तीर लगा था पेशानी में, और ऐसे तीर लगे थे कमर में कि इमाम हुसैन की कमर फिर सीधी नहीं हुई। और अगर बर्दाश्त करें तो मेरे एक और बात भी कह दूं, 34 साल के कड़ियल जवान की अब्बास की कमर भी बेंड हुई थी, मगर शहादत के बाद। और अब 2 बहन भाई और सुन लें और मुझे इजाजत दे दें। एक सज्जाद जिनकी कमर झुक गई थी, मैंने खुद ख्वाब में, 94 की बात है, मैं मिनेसोटा में था, मैंने तवस्सुल किया इमाम सज्जाद से। 40 का दिन था। मैंने कहा मौला मैं चाहता हूँ जानूं कि किस वक्त आप करबला में पहुंचे। एक मैंने ख्वाब देखा, इमाम अली भी थे, इमाम हसन भी थे, जाबिर भी थे, अतिया गुलाम भी थे। मुझे इमाम अली ने कहा सखावत हुसैन वो तेरा इमाम सज्जाद आ गया। जैसे मैंने देखा, खुदा की ज़ात गवाह है कि ये 25 साल का जवान था, नून की तरह कमर झुकी हुई थी, एक हाथ में असा पकड़ा हुआ था, दूसरे में मेहार पकड़ी हुई थी। और एक और सुन ले औलाद वालों, और मुझे इजाजत दे दे, एक और बीबी के जो 3.5 साल की थी मगर असा की टेक पे चलती थी, वो सज्जाद की बहन थी। शिवर ने कमर पे इतने ताजियाने मारे, सकीना की कमर झुक गई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रहमल्लाहु मन आदल फातिहत क़ब्लह सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।